राम राम दीदी। प्रणाम सभी को। आइए हम लोग शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्लालयित्रे च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु ते गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता जया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। प्रणाम सभी को। आइए हम लोग परिचित 11 से पढ़ना था, 11 से हमें। दक्षिणेश्वर में भक्तों से वार्तालाप। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में विराजमान है। दिन के 9 बजे होंगे। अपनी छोटी खाट पर वे विश्राम कर रहे हैं। फर्श पर मणि बैठे उनसे श्री रामकृष्ण वार्तालाप कर रहे हैं। आज विजयादशमी है, रविवार 22 अक्टूबर 1882। आजकल राखाल श्री रामकृष्ण के पास रहते हैं। नरेंद्र और भवनाथ कभी कभी आया करते हैं। श्री रामकृष्ण के साथ उनके भतीजे रामलाल और हाजरा महाशय रहते हैं। राम, मनोमोहन, सुरेश, राम मास्टर और बलराम प्रायः हर हफ्ते श्री रामकृष्ण के दर्शन कर जाते हैं। बाबू राम अभी एक दो ही बार दर्शन कर गए हैं। श्री रामकृष्ण, तुम्हारी पूजा की छुट्टी हो गई? मणि, जी हाँ, मैं सप्तमी, अष्टमी और नवमी को प्रतिदिन केशव सेन के घर गया था। श्री रामकृष्ण, क्या कहते हो? मणि, दुर्गा पूजा की अच्छी व्याख्या सुनी। श्री रामकृष्ण, कैसी, कहो तो? मणि, केशव सेन के घर में रोज सुबह को उपासना होती है। 10-11 बजे तक उसी उपासना के समय उन्होंने दुर्गा पूजा की व्याख्या की थी। उन्होंने कहा, यदि माता दुर्गा को कोई प्राप्त कर सके, यदि माता को कोई हृदय मंदिर में ला सके, तो लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक, गणेश स्वयं आते हैं। लक्ष्मी अर्थात ऐश्वर्य, सरस्वती ज्ञान, कार्तिक विक्रम, गणेश सिद्धि, ये सब आप ही मिल जाते हैं यदि माँ आ जाए तो। श्री रामकृष्ण के अंतरंग भक्त श्री रामकृष्ण सारा वर्णन सुन गए। बीच बीच में केशव की उपासना के संबंध में प्रश्न करने लगे। अंत में कहा, तुम यहाँ वहां न जाया करो, यहीं आना। जो अंतरंग है वे केवल यहीं आएंगे। नरेंद्र, भवनाथ, राखाल हमारे अंतरंग भक्त हैं, सामान्य नहीं। तुम एक दिन इन्हें भोजन कराना। नरेंद्र को तुम कैसा समझते हो? मणि, जी बहुत अच्छा। श्री रामकृष्ण, देखो नरेंद्र में कितने गुण हैं। गाता है, बजाता है, विद्वान है और जितेंद्रिय है। कहता है विवाह न करूंगा, बचपन से ही ईश्वर में मन है। साकार तथा निराकार, चिन्मय मूर्ति ध्यान, मात्र ध्यान। श्री रामकृष्ण मणि से, आजकल, एक सेकंड ना, आजकल तुम्हारे ईश्वर स्मरण का क्या हाल है? मन साकार पर जाता है या निराकार पर? मणि, जी अभी तो मन साकार पर नहीं जाता और इधर निराकार में मन को स्थिर नहीं कर सकता। श्री रामकृष्ण, देखो निराकार में तत्काल मन स्थिर नहीं होता। पहले पहले तो साकार अच्छा है। मणि, मिट्टी की इन सब मूर्तियों की चिंता करना। श्री रामकृष्ण, नहीं नहीं, चिन्मयी मूर्ति की। मणि, तो भी हाथ पैर तो सोचने ही पड़ेंगे, परंतु यह भी सोचता हूँ कि पहली अवस्था में किसी रूप की चिंता किए बिना मन स्थिर न होगा। यह आपने कह भी दिया है। अच्छा, वे तो अनेक रूप धारण कर सकते हैं, तो क्या अपनी माता के स्वरूप का ध्यान किया जा सकता है? श्री रामकृष्ण, हाँ, वे माँ, गुरु तथा ब्रह्ममयी है। मणि चुप बैठे रहे। कुछ देर बाद फिर श्री रामकृष्ण से पूछने लगे, मणि, अच्छा, निराकार में क्या दिखता है? क्या इसका वर्णन नहीं किया जा सकता? श्री रामकृष्ण कुछ सोचते हुए, वह कैसा है बताऊं? यह कहकर श्री रामकृष्ण कुछ देर चुप बैठे रहे। फिर साकार और निराकार दर्शन में कैसा अनुभव होता है इस संबंध की एक बात कह दी और फिर चुप हो रहे। श्री रामकृष्ण, देखो, इसको ठीक ठीक समझने के लिए साधना चाहिए। यदि घर के भीतर की
रत्न देखना चाहते हो और लेना चाहते हो तो मेहनत करके कुंजी लाकर दरवाजे का ताला खोलो और रत्न निकालो। नहीं तो घर में ताला लगा हुआ है और द्वार पर खड़े हुए सोच रहे हैं, लो हमने दरवाजा खोला, संदूक का ताला तोड़ा, अब यह रत्न निकाल रहे। सिर्फ खड़े खड़े सोचने से काम ना चलेगा, साधना करनी चाहिए। अनंत श्री रामकृष्ण तथा अनंत ईश्वर सभी मार्ग हैं। श्री वृंदावन दर्शन ज्ञानी तथा अवतारवाद। श्री रामकृष्ण ज्ञानी निराकार का चिंतन करते हैं, वे अवतार नहीं मानते। अर्जुन ने श्री कृष्ण की स्तुति में कहा, तुम पूर्ण ब्रह्म हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आओ देखो हम पूर्ण ब्रह्म हैं या नहीं। यह कहकर श्री कृष्ण अर्जुन को एक जगह ले गए और पूछा, तुम क्या देखते हो? अर्जुन बोला, मैं एक बड़ा पेड़ देख रहा हूँ जिसमें जामुन कैसे गुच्छे के गुच्छे फल लगे। श्री कृष्ण ने कहा कि और भी पास आकर देखो, वे काले फल नहीं, गुच्छे के गुच्छे अनगिनते हैं कृष्ण फले हुए हैं मुझ जैसे। अर्थात इस पूर्ण ब्रह्म रूपी वृक्ष से करोड़ों अवतार होते और चले जाते हैं। कबीर दास का रुख निराकार की ओर था। श्री कृष्ण की चर्चा होती तो कबीर दास कहते, उसे क्या भजूं? गोपियां तालियां पीटती थी और वो बंदर की तरह नाचता था। हंसते हुए, मैं साकारवादियों के निकट साकार हूँ और निराकारवादियों के निकट निराकार हूँ। बड़ी हंसकर, जिनकी बात हो रही है वे ईश्वर जैसे अनंत है, आप भी वैसे ही अनंत है, आपका अंत ही नहीं मिलता। श्री रामकृष्ण हंसते हुए, वाह रे, तुम तो समझ गए। सुनो एक बार, सब धर्म कर लेने चाहिए, सब मार्गों से आना चाहिए। खेलने की गोटी सब घर बिना पार किए कहीं लाल होती है, गोटी जब लाल होती तब कोई उसे नहीं छू पाता। मणि जी हाँ। कुटी चक्र तीर्थ यात्रा का उद्देश्य। श्री रामकृष्ण योगी योगी दो प्रकार के होते हैं, बहुदक और कुटी चक्र। जो साधु तीर्थों में घूम रहा है, जिसके मन को अभी तक शांति नहीं मिले, उसे बहुदक कहते हैं। और जिसने चारों ओर घूमकर मन को स्थिर कर लिया, जिसे शांति मिल गई है, वह किसी एक जगह आसन जमा लेता है, फिर नहीं हिलता। उसी एक ही जगह बैठे उसे आनंद मिलता है। उसे तीर्थ जाने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि वह तीर्थ जाए तो केवल उद्दीपना के लिए जाता है। मुझे एक बार सब तीर्थ करने पड़े थे, हिंदू मुसलमान क्रिस्तान, इधर शाक्त वैष्णव वेदांत, इन सब रास्तों से भी आना पड़ा है। ईश्वर वही एक है, उन्हीं की ओर सब चल रहे हैं, भिन्न भिन्न मार्गों से। तीर्थ करने गया तो कभी कभी बड़ी तकलीफ होती थी। काशी में मथुर बाबू आदि के साथ राजा बाबुओं की बैठक में गया। वहां देखो सभी लोग विषयों की बातों में लगे हैं, रुपया जमीन सही, यही सब बातें। उनकी बातें सुनकर मैं रो पड़ा। माँ से कहा, माँ तू मुझे कहाँ लाई? दक्षिणेश्वर में तो मैं बहुत अच्छा था, प्रयाग में देखा वही तालाब, वही धूप, वही पेड़, वही इमली के पत्ते, परंतु तीर्थ में उद्दीपन अवश्य होता है। मथुर बाबू के साथ वृंदावन गया। मथुर बाबू के घर की स्त्रियां भी थी, हृदय भी था। काली काली यदमन घाट देखते ही उद्दीपना होती थी, मैं विहल हो जाता था। हृदय मुझे यमुना के घाट में बालक की तरह नहलाता था। संध्या को यमुना के तट पर घूमने जाया करता था। यमुना के कछार से उस समय गायें चरकर लौटती थी। देखते ही मुझे कृष्ण की उद्दीपना हुई, पागल की तरह दौड़ने लगा। कहाँ कृष्ण, कृष्ण कहाँ कहते हुए पालकी पर चढ़कर श्याम कुंड और राधा कुंड के रास्ते जा रहा था। गोवर्धन देखने के लिए उतरा। गोवर्धन देखते ही बिल्कुल विहल हो गया, दौड़कर गोवर्धन पर चढ़ गया। वहां ज्ञान जाता रहा। तब ब्रजवासी जाकर मुझे उतार लाए। श्याम कुंड और राधा कुंड के मार्ग का मैदान, पेड़ पौधे, हरिण और पक्षियों को देख विकल हो गया था। आंसुओं से कपड़े भीग गए थे। मन में यह आता था कि हे कृष्ण, यहाँ सभी कुछ है, केवल तू ही नहीं दिखाई पड़ता। पालकी के भीतर बैठा था, परंतु एक बात कहने की भी शक्ति नहीं थी। चुपचाप बैठा था, हृदय पालकी के पीछे आ रहा था। कहारों से उसने कह दिया था, खूब होशियार रहना। गंगा माई मेरी खूब देखभाल करती थी, उम्र बहुत थी। निधुवन के पास एक कुटी में अकेली रहती थी। मेरी अवस्था और भाव देखकर कहती थी, ये साक्षात राधिका है, शरीर धारण करके आए हैं। मुझे दुलारी कहकर बुलाती थी। उसे पाते ही मैं खाना पीना घर लौटना सब भूल जाता था। कभी कभी हृदय वही भोजन ले जाकर मुझे खिला आता था, वह भी खाना पकाकर खिलाती थी। गंगा माई को भावावेश होता था, उसका भाव देखने के लिए लोगों की भीड़ जम जाती थी। भावावेश में एक दिन हृदय के कंधे पर चढ़ी थी। गंगा माई के पास से देश लौटने की मेरी इच्छा न थी। वहां सब ठीक हो गया, मैं सिद्ध चावल का भात खाऊंगा।
गंगा माई का बिस्तर घर में एक और लगेगा, मेरा दूसरी ओर। सब ठीक हो गया। तब हृदय बोला, तुम्हें पेट की शिकायत है, कौन देखेगा? गंगाबाई बोली गंगा माई बोली, क्यों, मैं देखूंगी, मैं सेवा करूंगी। एक हाथ पकड़कर हृदय खींचने लगा और दूसरा हाथ पकड़कर गंगा माई। ऐसे समय माँ की याद आ गई। माँ अकेली काली मंदिर की नौबत खाने में। फिर न रह गया। तब कहा, नहीं, मुझे जाना होगा। वृंदावन का भाव बड़ा सुंदर है। नए यात्री आ जाते हैं तो ब्रज के लड़के कहा करते हैं, हरि बोलो, गठरी खोलो। दिन के 11 बजे बाद श्री राम कृष्ण ने काली का प्रसाद पाया। दोपहर को कुछ आराम करके धूप ढलने पर फिर भक्तों के साथ वार्तालाप करने लगे। बीच बीच में रह रहकर प्रणव नाद या हाँ चैतन्य उच्चारण कर रहे हैं। काली मंदिर में संध्या आरती होने लगी। आज विजयादशमी है। श्री राम कृष्ण काली घर में आए हैं। काली माता को प्रणाम करके भक्तजन श्री राम कृष्ण की पद धूलि ग्रहण करने लगे। रामलाल ने काली जी की आरती की है। श्री राम कृष्ण रामलाल को बुलाने लगे। कहाँ हो रामलाल? काली जी को विजय निवेदित की गई है। श्री राम कृष्ण इस प्रसाद को छूकर उसे देने के लिए ही रामलाल को बुला रहे हैं। अन्य भक्तों को भी कुछ कुछ देने को कह रहे हैं। ठाकुर यहाँ पर तीर्थ यात्रा का उद्देश्य बता रहे हैं कि तीर्थ यात्रा हमें करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। जब भी हम ऐसी जगह जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, तो वहां की, यहाँ एनर्जी वाली बात होती है कि वहां पे जो एनर्जी होती है उससे हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं। जिस भी तीर्थ में जाते हैं तो उस जगह की, उस भगवान की, उस वहां पर जिनने भी जप किया है, उन सबकी सूक्ष्म में एनर्जी रहती है, तो उनसे हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं। तो हम जब भी जाएं, ठाकुर ने एक जगह और भी कहीं लिखा हुआ है कि जब भी तीर्थ में जाओ तो वहां जाओ, वहां बैठो, वहां पे उनके बारे में उनका चिंतन करो, तो उनसे कनेक्शन होता है। परिच्छेद 12। दक्षिणेश्वर मंदिर में बलराम आदि के साथ। बलराम को शिक्षा। आज मंगलवार है, दिन का पहला पहर, 24 अक्टूबर, 3-4 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण मिठाई के ताक के पास खड़े हैं। बलराम और मास्टर कलकत्ते से एक ही गाड़ी पर चढ़ा है और प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम करके बैठने पर श्री रामकृष्ण हंसते हुए कहने लगे, ताक पर से कुछ मिठाई लेने गया था। मिठाई पर हाथ रखा ही था कि एक एक छिपकली बोल उठी। तुरंत हाथ हटा दिया। सभी हंसने लगे। लक्षण, सत्य भाषण, कामनी कांचन ही माया है। श्री रामकृष्ण, यह सब मानना चाहिए। देखो ना, राखाल बीमार बीमार पड़ गया। मेरे भी हाथ पैर में दर्द हो रहा है। क्या हुआ, सुनो। सुबह को मैंने उठते ही राखाल आ रहा है सोचकर अमुक का मुख देख लिया था। सब हंसते। हाँ जी, लक्षण भी देखना चाहिए। उस दिन नरेंद्र एक काने लड़के को लाया था। उसका मित्र है। आंख बिल्कुल कानी नहीं थी। जो हो, मैंने सोचा, नरेंद्र यह आफत का पुतला कहाँ से लाया? और एक आदमी आता है, मैं उसके हाथ की कोई चीज नहीं खा सकता। यह ऑफिस में काम करता है, 20 रुपए महीना पाता है, और 20 रुपया न जाने कैसा झूठा बिल लिख कर पाता है। वह झूठ बोलता है, इसलिए आने पर उससे बहुत नहीं बोलता। कभी भी 2-2, 4-4 दिन ऑफिस जाता ही नहीं, यहीं पड़ा रहता है। किस मतलब से, जानते हो? मतलब यह है कि किसी से कह सुनू दो दो दूसरी जगह नौकरी हो जाए। बलराम का वंश परम वैष्णव का वंश है। बलराम के पिता वृद्ध हो गए हैं, परम वैष्णव है, सिर पर शिखा है, गले में तुलसी की माला है, हाथ में सदा ही माला लिए जप करते रहते। उड़ीसा में इनकी बहुत बड़ी जमींदारी है और कोठार। श्री वृंदावन तथा और भी कई जगह श्री राधा कृष्ण विग्रह की सेवा होती है और धर्मशाला भी। बलराम अभी पहले पहल आने लगे। श्री राम कृष्ण बातों बातों में उन्हें उपदेश दे रहे हैं। श्री रामकृष्ण, एक दिन अमुक आया था, सुना है उस काली कलुटी स्त्री का गुलाम है। ईश्वर दर्शन क्यों नहीं होते? क्योंकि बीच में कामनी कंचन की आड़ जो है। पूर्व कथा, वर्धमान के मार्ग में देश यात्रा, नकुड़ आचार्य का गाना सुनना। अच्छा, कहो तो मेरी क्या अवस्था है। उस देश को जा रहा था, वर्धमान से उतरकर बैलगाड़ी पर बैठा था। ऐसे समय जोर की आंधी चली और पानी बरसने लगा। इधर न जाने कहाँ से गाड़ी के पीछे कुछ आदमी आ गए। मेरे साथी कहने लगे, ये डाकू है। तो मैंने ईश्वर का नाम जपने लगा, परंतु कभी तो राम राम जपता और कभी काली काली, कभी हनुमान हनुमान, सब तरह से जपने लगा। कहो तो यह क्या है? श्री राम कृष्ण, क्या ऐसा कह रहे हैं कि ईश्वर एक है और उसके नाम असंख्य है?
भिन्न धर्मावलंबी व संप्रदायों के लोग क्या ऐसे ही मिथ्या झगड़ा करके मर रहे हैं? बलराम से, कामनी कांचन ही माया है, इसके भीतर अधिक दिन तक रहने से होश चला जाता है। ऐसा जान पड़ता है कि खूब मजे में है। मेहतर विष्ठा का भार ढोता है, ढोते ढोते फिर घृणा नहीं होती। भगवान नाम गुण कीर्तन का अभ्यास करने करने ही से भक्ति होती है। मास्टर से, इसमें लजाना नहीं चाहिए। लज्जा, गुण, घृणा और भय, इन तीनों के रहते ईश्वर नहीं मिलता। उस देश में बड़ा अच्छा कीर्तन करते, खोल मृदंग लेकर कीर्तन करते। नकुल आचार्य का गाना बड़ा अच्छा है। वृंदावन में तुम्हारी ओर से सेवा होती है। बलराम, जी हाँ, एक कुंज है, श्याम सुंदर की सेवा होती है। श्री राम कृष्ण, मैं वृंदावन गया था, निधुवन बड़ा सुंदर स्थान है। केशव चंद्र सेन के साथ श्री राम कृष्ण का नौका विहार, आनंद और वार्तालाप समाधि में। आज शरद पूर्णिमा है, लक्ष्मी जी की पूजा है। शुक्रवार 27 अक्टूबर 1882। श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर काली मंदिर के उसी पूर्व परिचित कमरे में बैठे हैं। विजय गोस्वामी और हरलाल से बातचीत कर रहे हैं। एक आदमी ने आकर कहा, केशव सेन जहाज पर चढ़कर घाट पर आए हैं। केशव के शिष्यों ने प्रणाम करके कहा, महाराज जहाज आया है, आपको चलना होगा, चलिए जरा घूम आइएगा। केशव बाबू जहाज में हैं, हमें भेजा है। शाम के 4 बज गए हैं। श्री रामकृष्ण नाव पर होते हुए जहाज पर चढ़ रहे हैं। साथ विजय नाव पर चढ़ते ही ब्रह्म ज्ञान रहित समाधि मग्न हो गए। मास्टर जहाज में खड़े खड़े यह समाधि चित्र देख रहे हैं। वे दिन के 3 बजे केशव के साथ जहाज पर चढ़कर कलकत्ते से आए। बड़ी इच्छा है श्री रामकृष्ण और केशव का मिलन, उनका आनंद देखेंगे और उनकी बातें सुनेंगे। केशव ने अपने साधु चरित्र और वक्तृता के बल से मास्टर जैसे अनेक वंगी युवकों का मन हर लिया है। अनेकों ने उन्हें अपना परम आत्मीय जानकर अपने हृदय का प्रेम समर्पित कर दिया है। केशव अंग्रेजी जानते हैं, अंग्रेजी दर्शन और साहित्य जानते हैं। फिर बहुत बार देवी देवता की पूजा को पौत्तलिकता भी कहते हैं। इस प्रकार के मनुष्य श्री रामकृष्ण को भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं और बीच बीच में दर्शन करने आते हैं। यह बात अवश्य विस्मयजनक है। उनके मन में मैल कहाँ और किस प्रकार हुआ, यह रहस्य भेद करने के लिए मास्टर आदि अनेकों को कौतूहल हुआ है। श्री रामकृष्ण निराकारवादी तो हैं, किंतु साकारवादी भी है। ब्रह्म का चिंतन करते हैं और फिर देव देवियों के सामने पुष्प चंदन से पूजा और प्रेम से मतवाले होकर नृत्य गीत भी करते हैं। खाट और बिछौने पर बैठते हैं, लाल धारीदार धोती कुर्ता मोजा जूता पहनते, परंतु संसार से स्वतंत्र है। सारे भाव सन्यासियों के से हैं, इसलिए लोग परमहंस कहते हैं। इधर केशव निराकारवादी हैं, स्त्री पुत्र वाले ग्रही हैं, अंग्रेजी में व्याख्यान देते हैं, अखबार लिखते हैं, विषय कर्मों की देखरेख भी करते हैं। केशव आदि ब्रह्म भक्त जहाज पर से मंदिर की शोभा देख रहे हैं। जहाज के पूर्व और पास ही बंधा घाट और मंदिर का चांदनी मंडप है। बाईं ओर चांदनी मंडप के उत्तर 12 शिव मंदिर में से 6 मंदिर है। दक्षिण की ओर भी 6 मंदिर है। शरद के नील आकाश की पृष्ठभूमि पर भवतारिणी के मंदिर का कलश तथा उत्तर की ओर पंचवटी और देवदार वृक्षों के शिरोभाग दिखते हैं। एक नौबत खाना बकुल तला के पास है और काली मंदिर के दक्षिण प्रांत में एक और नौबत खाना है। दोनों नौबत खानों के बीच में बगीचे का रास्ता है, जिसके दोनों ओर कतार के कतार फूलों के पेड़ लगे हैं। शरद काल के आकाश की नीलिमा श्री गंगा के वक्ष पर पड़कर अपूर्व शोभा दे रही है। बाहरी संसार में भी कोमल भाव है और ब्रह्म भक्तों के हृदय में भी कोमल भाव है। ऊपर सुंदर नीला अनंत आकाश है, सामने सुंदर ठाकुर बाड़ी है, नीचे पवित्र सलीला गंगा है, जिनके किनारे आर्य ऋषियों ने परमात्मा का स्मरण मनन किया। फिर एक महापुरुष आए जो साक्षात सनातन धर्म है। इस प्रकार के दर्शन मनुष्यों का सर्वदा नहीं होते। ऐसे समाधि मग्न महापुरुष पर किसकी भक्ति नहीं होगी? ऐसा कौन कठोर मनुष्य जो द्रवीभूत ना होगा? वासांसि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। गीता जी के अध्याय 2 का 22वां श्लोक है। समाधि में आत्मा अनिश्वर है, पवहरि भवा।
नाव आकर जहाज से लगी। सभी श्री राम कृष्ण को देखने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। अच्छी भीड़ है। श्री राम कृष्ण को निर्विघ्न उतारने के लिए केशव आदि व्यग्र हो रहे हैं। बड़ी मुश्किल से उन्हें होश में लाकर कमरे के भीतर ले गए। अभी तक भावावस्थ हैं। एक भक्त का सहारा लेकर चल रहे हैं। सिर्फ पैर हिल रहे हैं। केबिन घर में आपने प्रवेश किया। केशवादी भक्तों ने प्रणाम किया, किंतु आपको होश नहीं। कमरे के भीतर एक मेज पर कुछ कुर्सियां हैं। कुछ कुर्सी पर श्री राम कृष्ण बैठाए गए, एक पर केशव बैठे, विजय बैठे, दूसरे भक्त फर्श पर जहां जगह मिली वहीं बैठ गए। अनेक मनुष्यों को जगह नहीं मिली। वे सब बाहर से झांक झांक कर देखने लगे। श्री राम कृष्ण बैठे हुए फिर समाधिस्थ हो गए। संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान शून्य अभी एक नजर से देख रहे हैं। केशव ने देखा कि कमरे के भीतर बहुत आदमी हैं और श्री राम कृष्ण को तकलीफ हो रही है। विजय केशव को छोड़कर साधारण ब्रह्म समाज में चले गए और उनकी कन्या के विवाह आदि के विरुद्ध उन्होंने कितनी वक्तृताएं दी। इसलिए विजय को देखकर केशव कुछ अप्रतिभ प्रतिभ हो गए हैं। वे आसन छोड़कर उठे कमरे के झरोखे खोल देने के लिए। ये जो विजय हैं और ये जो केशव हैं, ये दोनों ब्रह्म समाज में पहले एक साथ थे। फिर इनके बीच में लड़ाई हो गई थी, लेकिन दोनों ही अलग अलग तरीके से ठाकुर से जुड़े हुए थे। दोनों ही उस समय साथ में हैं। इसलिए केशव परेशान हो रहे हैं। ब्रह्म भक्त टकटकी लगाए श्री राम कृष्ण को देख रहे हैं। श्री राम कृष्ण की समाधि छूटी, परंतु अभी तक भाव पूरी पूरी मात्रा में वर्तमान है। श्री राम कृष्ण आप ही आप अस्फुट स्वरों में कहते हैं, माँ मुझे यहाँ क्यों लाई? मैं क्या इन लोगों के घेरे के भीतर से रक्षा कर सकूंगा? श्री रामकृष्ण शायद देख रहे हैं कि संसारी जीव घेरे के भीतर बंद है, बाहर नहीं आ सकते, बाहर का उजेला भी नहीं देख पाते। सबके हाथ पैर सांसारिक कामों से बंधे हैं। ठाकुर क्या बोल रहे हैं पता है? माँ मुझे यहाँ क्यों लाई? मुझे यहाँ क्यों लाई मतलब मुझे संसार में क्यों लाई है? मैं कैसे इन लोगों को घेरे से, जो ये संसार में पड़े हुए, इनको कैसे यहाँ से बाहर निकालूंगा? ये ठाकुर की व्यथा थी। बहुत रोते थे माँ के पास बैठ के कि क्यों मेरे को संसारिक संसारिक दुख कम करने के लिए क्यों भेजा मुझे। मुझे इनको आत्मज्ञान देने के लिए, इनको कुछ अच्छा सिखाने के लिए क्यों नहीं, इनको यहाँ से बाहर निकालने के लिए क्यों नहीं रखा। वे सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल शरीर शरीर सुख और विषय कर्म, काम और कांचन है। क्या इसीलिए श्री राम कृष्ण ने माँ मुझे यहाँ क्यों लाई? मैं क्या इन लोगों के घेरे के भीतर से रक्षा कर सकूंगा कहा? धीरे धीरे श्री राम कृष्ण को बाहर ज्ञान हुआ। गाजीपुर के नील माधव बाबू और एक बाल भक्त ने पवहरी बाबा की बात चलाई। ब्रह्म भक्त, महाराज इन लोगों ने पवहरी बाबा को देखा है। वे गाजीपुर में रहते हैं, आपकी तरह एक और है। श्री रामकृष्ण अभी तक बातचीत नहीं कर पा रहे, सुनकर सिर्फ मुस्कुराए। ब्रह्म बाह भक्त श्री रामकृष्ण जी, महाराज पवरी बाबा ने अपने कमरे में आपका फोटोग्राफ रखा है। श्री रामकृष्ण जरा हंसकर अपने देह की ओर उंगली दिखाकर बोले, यह गिलाफ, यह गिलाफ मतलब ये शरीर, ये जो तकिए का गिलाफ होता है ना, कवर, उसके लिए बोल रहे ये गिलाफ। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तदा गैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। गीता जी का 5वें अध्याय का 5वां श्लोक है। ज्ञान योग, भक्ति योग तथा कर्म योग का समन्वय। तकिया और उसका गिलाफ, देही और देह। क्या श्री राम कृष्ण कहते हैं कि देह नश्वर है? नहीं रहेगी। देह के भीतर जो देही है वह अविनाशी है। अतएव देह का फोटोग्राफ लेकर क्या होगा? देह अनित्य वस्तु है, इसके अंदर से क्या होगा? बल्कि जो भगवान अंतर्मयी है, मनुष्य के हृदय में विराजमान है, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। श्री राम कृष्ण कुछ प्रकृति हुए, वे कह रहे हैं, परंतु एक बात है, भक्तों का हृदय उनका निवास स्थान है। भक्तों के हृदय में वे विशेष रूप से रहते हैं। जैसे कोई जमींदारी अपनी जमींदारी में सभी जगह रह सकता है, परंतु वे अमोक बैठक में प्राय रहते हैं। यही लोग कहा करते हैं, भक्तों का हृदय भगवान का बैठक घर है। सब लोग आनंदित होते हैं। जिन्हें ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, योगी उन्हीं को आत्मा कहते हैं और भक्त उन्हें भगवान कहते हैं। एक ही ब्राह्मण है, जब पूजा करता है तब उसका नाम पुजारी है,
जब भोजन पकाता है तब उसे रसोइया कहते हैं। जो ज्ञानी है, ज्ञान योग जिसका अवलंबन है, वह नीति नीति विचार करता है। ब्रह्म न यह न वह न जीव न जगत। विचार करते करते जब मन स्थिर होता है, मन का नाश होता है, समाधि होती है, तब ब्रह्म ज्ञान होता है। ब्रह्म ज्ञानी की सत्य धारणा है कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, नाम रूप स्वप्न तुल्य है। ब्रह्म क्या है यह मुंह से नहीं कहा जा सकता, वे व्यक्ति हैं यह भी नहीं कहा जा सकता। ज्ञानी इसी प्रकार कहते हैं जैसे वेदांतवादी। परंतु भक्तगण सभी अवस्थाओं को लेते हैं, वे जागृत अवस्था को भी सत्य कहते हैं, जगत को स्वप्न नहीं कहते। भक्त कहते हैं यह संसार भगवान का ऐश्वर्य है। आकाश, नक्षत्र, चंद्र, सूर्य, पर्वत, समुद्र, जीव जंतु आदि सभी भगवान की सृष्टि है, उन्हीं का ऐश्वर्य। वे हृदय के भीतर और बाहर भी। उत्तम भक्त कहता है वे स्वयं ही ये 24 तत्व जीव जगत बने। भक्त की इच्छा चीनी खाने की, चीनी को होने की नहीं। सब हंसने लगते हैं। भक्त का भाव कैसा है जानते हो? हे भगवान, तुम प्रभु हो, मैं तुम्हारा दास हूँ। तुम माता हो, मैं तुम्हारी संतान हूँ। और यह भी कि तुम मेरे पिता या माता हो, तुम पूर्ण हो, मैं तुम्हारा अंश हूँ। भक्त यह कहने की इच्छा नहीं करता कि मैं ब्रह्म हूँ। योगी योगी भी परमात्मा के दर्शन करने की चेष्टा करता है। उद्देश्य जीवात्मा और परमात्मा का योग है। योगी विषयों से मन को खींच लेता है और परमात्मा में मन लगाने की चेष्टा करता है। इसलिए पहले पहल निर्जन में स्थिर आसन साध कर अनन्य मन से ध्यान चिंतन करता है, परंतु वस्तु एक ही है, केवल नाम का भेद है। जो ब्रह्म है वही आत्मा है, वही भगवान है। ब्रह्म ज्ञानियों के लिए ब्रह्म, योगियों के लिए परमात्मा और भक्तों के लिए भगवान। प्रणाम सभी को। आज यहीं तक पढ़ते हैं, कल इसके आगे पढ़ेंगे। शांति पाठ कर लेते हैं अभी। ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतम गमया। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। प्रणाम सभी को।